मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत सारा मुल्क लोड शेडिंग के निर्गे में। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग, कराची में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान, गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में आवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। मई के महीने तक बिजली बंदिश में नुमाया कमी की हिदायत। कहा, लोड शेडिंग खत्म होने तक ना खुद चैन से बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। इमरान हुकूमत ने ना बर वक्त ईंधन खरीदा ना कारखानों की मुरम्मत की। हमारे दौर के सस्ते और तेज तरीन बिजली पैदा करने वाले प्लांट बंद किए। तवानाई के शोबे की तबाही करके मईशत दिवालिया करने की साजिश की गई। मुल्क में लोड शेडिंग पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर वार। कहा, बार बार वार्निंग के बावजूद साहिवाल कोयला प्लांट को अदायगी नहीं की गई, जिसके बाद प्लांट अपनी आधी पैदावार पर चला गया। इसके पास इंपोर्टेड कोयला खरीदने के पैसे ही नहीं। पेट्रोल और बिजली मरहलावार महंगे होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में बातचीत मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का IMF प्रोग्राम पर इत्तफाक। आलमी इदारे को बिजली के नुकसानात कम करने की यकीन दहानी। गरीब तबके के लिए सब्सिडीज जारी रहेंगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफाक। IMF मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में किडनी एंड लिवर अस्पताल का दौरा। 20 में से 6 यूनिट फाल होने पर अस्पताल हुकाम पर इजहार बरहमी। कहा, अस्पताल पर गरीब मुल्क का पैसा खर्च हुआ। इसे सिर्फ नून लीग का मंसूबा समझकर तबाह करने की कोशिश की गई। लोग कहते थे 20 अरब खर्च किया, 2 दफा नायब ने जेल भेजा, 20 पैसे की करप्शन भी साबित नहीं हुई। मुल्क में बेशुमार सरकारी इदारे तबाह हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की 48 घंटे में अस्पताल दोबारा फाल बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान। PTI की सियासी कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायजा। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी। मंसूबे के तहत मुनहरिफ अरकान की नशिस्त खत्म करने का डिक्लेरेशन नहीं किया जा रहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान झूठे प्रोपेगेंडे से आवाम को इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। ये एहतसाब के खौफ से इदारों की साख पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान का दौरे हुकूमत झूठ और सिर्फ झूठ पर मुहित था। सिफारती मरासले को तमाशा बनाकर मुल्की मफाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग का रिकॉर्ड टैंपर्ड है। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार देने की सिफारिश। उमर सरफराज चीमा ने हमजा शहबाज से हलफ ना लेने से मुतालिक रिपोर्ट सदर मुमलकत को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को रूल्स के खिलाफ ऐवान में दाखिल किया गया। अरकान को वोट देने से रोका गया। सदर मुमलकत से मामलात पर तजवीज़ मांग ली। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बोजदार के इस्तीफे पर भी सवाल उठा दिए। कहा, गवर्नर ऑफिस को वजीर आला उस्मान बोजदार का इस्तीफा कभी मौसूल नहीं हुआ। गवर्नर को इस्तीफा मौसूल हुई नहीं हुआ तो मंजूर कैसे किया जा सकता है। उमर सरफराज चीमा दूसरे रोज भी सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पूरी PTI बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हलफ जरूर लेंगे। अदालतों के अहकाम की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान खान का सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है। फस्तायत छोड़ें, पार्लियामान के अगवाकार न बने। आइन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सजा मिलनी चाहिए। मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान। गंदम की कटाई और कपास काश्त करने वाले किसानों ने सर पकड़ लिए। पेट्रोल पंप मालिकान ने डीजल की फरोख्त रोक दी। किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। जहां डीजल दस्तयाब वहां लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर सप्लाई रोकने का इल्जाम। किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, देही इलाकों में डीजल के लिए कतारें लगी हैं।
हम अपनी हुकूमत में डीजल का जखीरा बुलंद तरीन सतह पर छोड़ कर गए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बाकी मामलात की तरह इसको भी बदइंतजामी की नजर कर दिया। मार्केट में कयास आराइयों की वजह से जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। गर्मी, रमजान और लोड शेडिंग, कराची वाले परेशान। नॉर्थ कराची, बल्दिया, बफर जोन, सुरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर में 8 घंटे तक बिजली की आंख मचोली मामूल बन गई। के इलेक्ट्रिक का नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली कम मिलने का शिकवा। MQM का कराची में लोड शेडिंग पर वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, घंटों बिजली बंद करके शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी गई। बिजली की गैर मुनसिफाना और जालिमाना बंदिश को फिलफौर रोका जाए। विफाकी हुकूमत नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी बहाल करे। जुल्म बंद न हुआ तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। इमरान खान ने चीन, यूरोप और अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इल्जाम। कहा, सियासी मकासद के लिए यूरोप को मौला जट बनकर ललकारा गया। खलीजी ममालिक से भी ताल्लुकात खराब किए गए। दुनिया से कटकर पाकिस्तान मजबूत मईशत नहीं बन सकता। फॉरेन फंडिंग केस के खौफ से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की जा रही है। आइन तोड़ने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, बनाना रिपब्लिक नहीं बनाने देंगे। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने मुल्की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की तौसीक की। राना सनाउल्लाह खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने खत में कोई तब्दीली नहीं की। खत में अदम एतमाद का बार बार जिक्र मौजूद है। मरियम सफदर ने कहा था कि खत है ही नहीं। आज़ादाना कमीशन कायम किया जाए जो मामले की खुली समाअत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहर टाउन लाहौर में रमजान बाजार का दौरा। खाने पीने की अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर फराहमी की हिदायत। शहरियों से कीमतों के बारे में भी पूछा। शहबाज शरीफ जाती उम्रा भी गए। वालिदैन, भाई और भाभी की खबरों पर हाजिरी दी। मरियम नवाज समेत रिश्तेदारों से भी मिले। वज़ीर आज़म का लाहौर में कोट लखपत और सेंट्रल जेल का दौरा। मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। शहबाज शरीफ नैब की जिस बारक में रहे वहां भी गए। वज़ीर आज़म का कैदियों की सजा में 2 माह कमी का ऐलान। जेल स्टाफ की मुराद पुलिस के बराबर करने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ का मुल्क में इलेक्शन कराने का मुतालबा। असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुदाखलत के सबूत हों तो इमरान खान के साथ खड़ा होगा। 2 मरतबा कौमी सलामती कमेटी बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक कर चुकी। इमरान खान ने तो साथ खड़े नहीं होने देना। मियां साहब कुर्सी छोड़ें और इलेक्शन का ऐलान करें। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन से कोई बेहतरी नहीं आएगी। धौंस, धांधली और दौलत की रेल पेल के कल्चर को खत्म करना होगा। सियासी जमातें इंतखाबात में मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर इत्तफाक करें। इलेक्टेबल्स और लोटों की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ये जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। गवर्नर उमर सरफराज चीमा की आयादत की। उस्मान बोजदार ने अस्पताल के ज़ेर तामीर ब्लॉक का भी दौरा किया। इंतजामिया को जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर तहरीक इंसाफ का मुजाहरा। शुरका की नून लीग क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद। रहनुमा MQM वसीम अख्तर ने कहा, कराची से हमेशा बड़ी जमातों ने खिलवाड़ किया। मुत्तहिदा का PTI से मुआहदा शहरी मसाइल के हल के लिए था। तहरीक इंसाफ ने मसाइल हल नहीं किए। मौजूदा हुकूमत हमें दगा मत दे, वरना हमारे पास गुंजाइश या ऑप्शंस नहीं। मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी की आमद पर मुकम्मल हड़ताल। दुकानें, मार्केटें बंद, सड़कें सुनसान। काबिज इंतजामिया ने कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के जुल्म सतम। गासिब अफवाज ने पुलवामा में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 4 रोज में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 11 हो गई। मकबूजा कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर में रैलियां। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा, भारतीय क़यादत ने पूरे खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया।
जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती कश्मीरियों के लिए हर दिन यौम स्याह है। वज़ीर-ए-आज़म का सियालकोट में गंदम की तैयार फसल जलने से मुतासरा किसानों की माली इमदाद का हुक्म, कहा मुश्किल वक्त में किसानों की भरपूर मदद की जाए। गुज़श्ता रोज आग से 77 एकड़ पर फैली गंदम की तैयार फसल राख हो गई थी। दादू के इलाके मेहड़ में एक और गांव में आग लग गई, 20 घर जल गए, लाखों का सामान खाकिस्तर। मटियारी और मट्ठी के देहात में आग लगने से 10 घर जल गए। लाहौर डिफेंस के इलाके में घर में आतिशज़दगी, आग लगने के बायस 2 बच्चे जाँ बहक। गजुमत्ता के इलाके में फैक्ट्री में भी आग लग गई। लियारी कराची में कश्ती चौक के करीब दुकान में सिलेंडर धमाका, 4 अफराद जख्मी। कराची में सिगरेट पीने वाले होशियार, अवामी मकामात पर सिगरेट पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 18 साल से कम उम्र अफराद को सिगरेट की फरोख्त पर भी पाबंदी। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर के गलत इस्तेमाल का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय प्रोपेगेंडे के पीछे छुपे अज़ाइम नए नहीं, मुसलमानों समेत अक़लियतों के खिलाफ इंतहा पसंदों की मजालिम पर पर्दा डालना मकसूद है। करतारपुर कॉरिडोर सिख बरादरी के लिए पाकिस्तान का तोहफा है। भारत को अपने मुल्क में अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान में ईद उल फितर 3 मई को होने का इम्कान। बैनुल अक़वामी फल्कियाती मरकज़ के मुताबिक रवा साल ज़्यादातर ममालिक में माह सियाम 30 दिन का होगा। रूस का यूक्रेन पर हमला 3रे महीने में दाखिल। यूक्रेन के सदर ने कीव में मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। सहाफ़ियों ने गैर मामूली और हैरान कुन करार दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा, जंग में महफूज रहने के लिए यह बेहतरीन मकाम है। फ्रांस में सदारती इंतखाबात, पोलिंग जारी। 4 करोड़ 90 लाख अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर इमैनुअल मैक्रोन और ली पेन में सख्त मुकाबला। ईद की आमद और लोड शेडिंग, मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को धचका। कपड़ों की सिलाई कैसे करें, दर्जियों ने हाथ खड़े कर दिए। 1 घंटा लाइट का आना और फिर चले जाना, ताजिरों की परेशानी बढ़ने लगी। मुल्क में लोड शेडिंग के बायस यूपीएस और जनरेटर बेचने वालों की चांदी, तलब बढ़ने की वजह से 40,000 रुपए में मिलने वाला जनरेटर 70,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। यूपीएस की कीमत भी 30,000 रुपए तक पहुंच गई। टायसन वर्ल्ड हैवी वेट बॉक्सिंग टाइटल का दिफा करने में कामयाब। टायसन फ्यूरी ने 6ठे राउंड में डेलन वाइट को नॉकआउट कर दिया। बॉक्सिंग का बड़ा टाकरा लंदन के वेम्बले स्टेडियम में 94,000 तमाशाइयों ने देखा। पीएसजी ने 10वीं बार लीग 1 का टाइटल जीत लिया। मेसी ने अपने करियर का 39वां टाइटल अपने नाम किया। जर्मन फुटबॉल लीग बायरन म्यूनिख के नाम, हरीफ क्लब को 3-1 से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का प्रीमियर लीग में 100वां गोल। रोनाल्डो ने एजाज चंद दिन कबल फौत होने वाले बेटे के नाम कर दिया। बरतानिया में शहरी का बिजली का बिल 24 करोड़ रुपए माहाना। बिल भेजने वाले महीनों जिद पर कायम रहे, आखिर में अपनी गलती मान गए। ड्रोन से कार्गो सामान भेजना भी मुमकिन। पहली फ्लाइट टेस्ट मुकम्मल। ऑस्ट्रियन और जापान की कंपनियां कार्गो ड्रोन की तैयारी में मसरूफ। साइंसदानों ने रोबोटिक चूहा तैयार कर लिया। चूहा तंग जगहों पर तलाश और बचाव की कोशिशों में मदद फराहम करेगा। रॉक एंड रोल के शहंशाह की याद में सालाना मेला। ऑस्ट्रेलिया में एल्विस प्रेस्ले का रूप धारे शहरियों की परेड में शिरकत। फ्रांस में आसमान पर पतंगों ने रंग बिखेर दिए। 35वें काइट फेस्टिवल में दुनिया भर से माहिर पतंग टीमों ने शिरकत की।
मारूफ गुलकार अहमद रुश्दी का यौम पैदाइश। अहमद रुश्दी के सदाबहार गीत और मशहूर कुन आवाज़ मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। तेरी गड्डी पिछे यारा ने अज गंसी लाउणियां, तेरी गड्डी पिछे गड्डी लाउणियां। और मीठी ईद का मीठा तोहफा फिल्म दम मस्तम की पूरी कास्ट गुजरावाला के शॉपिंग मॉल पहुंच गई। मद्दाह अपने फेवरेट स्टार्स को देखकर खुश।